रामू, जी मालकिन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहे हो या फिर मुझे देख रहे हो? अरे नहीं मालकिन, कैसे बातें कर रही हो? हम आपको भी ताड़ने लगे, हम तो अपना काम कर रहे थे। मुझे सब समझ में आ रहा है, ये जो तुम्हारी निगाहें कहीं कहीं चल रही है ना, सब देख रही हूँ मैं। नहीं मालकिन, जरूर आपको गलतफहमी हुई है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। मैं सही देख रही हूँ। अच्छा वैसे हाँ आके बैठो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं मालकिन, अभी काम बहुत सारा रह गया है, हम पहले काम निपटा लेते हैं। मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, यहाँ आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मालकिन, अगर हम बैठ के आपसे बातें करने लगे ना, फिर हमारा काम रह जाएगा, तो फिर बाद में आप हमें भर भर के सुनाओगी कि काम नहीं करता, नालायक कहीं का। नहीं सुनाऊंगी, यहाँ आके बैठो। वो मालकिन, हमने ना गैस पे दाल चढ़ा रखी है, वो जल जाएगी, हम जाके देखते हैं, फिर आते हैं हम। अरे अरे रामू रामू, ये समझता क्या है अपने आप को? जब भी देखो मुझे एटीट्यूड दिखाता रहता है। तो मेरे घर में काम कर रहा है, ऊपर से मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। इसे जाके तो अभी बताती हूँ मैं, रामू का बच्चा कहीं का। पता नहीं मालकिन को क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं हमसे। अच्छा हुआ हम बहाना बनाकर यहाँ पर आ गए, लेकिन बोल क्या रही थी हमें कि आओ बैठो हमसे बातें करो। अरे अगर हम बातें करने बैठ जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा, और काम रह जाएगा तो बाद में हमें ही भर भर के सुनाएंगी कि समय पे काम नहीं करता है, नालायक कहीं का, पगार के समय तो बहुत जल्दी आ जाता है मांगने के लिए। ऊपर से कहती हैं कि हमें देख रहा था। अरे मानते हैं कि हाँ हमने आपको देख लिया है, लेकिन हमने उस नज़र से नहीं देखा था, हम तो आपको अच्छी नज़र से देख रहे थे। अब आप गलत ले गए, इसमें हमारी कहाँ गलती है? पता नहीं क्या ही चल रहा है इनके दिमाग में। अब ऐसे गेट खोल के मालिश करोगी तो कोई भी होगा तो देखेगा ही ना, और हमने देख लिया तो क्या ही गलत करा है इसमें? नज़र चली जाती है काम करते करते। पता नहीं क्या ही है। एक तो साहब वहाँ जाकर बैठ गए हैं, 6 महीने हो गए, हमारी पगार भी नहीं दे रहे हैं। पगार दे तो हम अपनी बहन की शादी भी करवाएं। एक वो समस्या, इधर मालकिन, क्या ही करे, फंसा के रख दिया साहब ने तो हमें। कोई नहीं, अब बहाना बनाया है तो एक काम करते हैं, पहले दाल चावल चढ़ा देते हैं। दाल चावल बन जाएंगे, उसके कपड़े धो के अपना सीधा घर चले जाएंगे। छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, काम से जल्दी हो जाएंगे खत्म। रामू, मालकिन आप यहाँ? डरा दिया मुझे। और वैसे तुम्हें मैं इतनी आवाज दे रही थी, मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी तुमने? मालकिन हम काम कर रहे हैं ना, इसलिए हमको सुनाई नहीं दिया होगा। या इग्नोर मार रहे हो मुझे? नहीं मालकिन, हम आपको क्यों नज़रअंदाज करने लगे? मुझे लगता है मुझे भाई को फोन करके बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा ये जो रामू है ना, ये मेरा ध्यान नहीं रख रहा। नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रही हो? हम तो आपका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आया था साहब का फोन, वो हमें कह रहे थे कि रामू क्या कर रही है मेरी बहन? तो मैंने बोला मैडम अंदर हैं कमरे में, हम खाना बना रहे हैं। और कह रहे थे फिर कि गमलों में पानी डाल देना, तो बस अभी ये करके हम वही जा रहे थे डालने। अच्छा, अब मैं उन्हें फ़ोन करके ये बोलूँगी कि मैं रामू से जिस भी काम की बोलती हूँ, रामू से झट से मना कर देता है। फिर ना तुम्हारी ना भाई जो सैलरी वैलरी है ना, वो जो देने की सोच भी रहे ना, वो भी नहीं देंगे। फिर तुम घिसते रहना अपने बर्तन। मालकिन कैसी बातें कर रही हो? हम आपका सारा कहना मानते हैं, आप जैसा काम बोलती हो हम वो कर देते हैं, हम तो कुछ छोड़ते ही नहीं है काम। छोड़ना भी मत। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है? हाँ मालकिन, अगले महीने शादी है, समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से बैंक से लोन ले रखा है, वो भी चुकाना है, गहनों के लिए लिया था, और साहब ने अभी तक 6 महीने की पगार नहीं दी है। हमने भी बोला था साहब को जब फ़ोन आया था, तो कह रहे थे कि अभी हम मीटिंग में बैठे हैं, हम बाद में फ़ोन करते हैं, इस महीने के लास्ट तक तुम्हारा क्लियर कर देंगे सारा पैसा, लेकिन अभी तक। ओफो रामू, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस से बोलना पड़ रहा है कि तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। मेरा जो भाई है ना, वो मुझे बोल रहा था कि तुमसे सिर्फ वो काम ही करवाएगा, तुम्हें पैसे नहीं देगा। नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है, साहब तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बोला था कि वो हमको दे देंगे, बस कल ही तो है महीने का आखिरी दिन। रामू भाई मेरा है, वो तुम्हें 6 महीने से सैलरी नहीं दे, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी बहन की शादी में सैलरी दे देगा? और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी करनी है, तुम्हें लोन चुकाना है, कर्जा बहुत है, तुम क्या क्या करोगे उन 6 महीनों की सैलरी में? हाँ मालकिन हम समझ सकते हैं, हमें तो पैसों की बहुत ज़रूरत है इस समय। हम तो ये सोच रहे हैं कि फरिश्ता आ जाए और हमें पैसे दे जाए। तो फरिश्ता तुम्हारी लाइफ में आया है ना, मैं बन के, मतलब पूजा बन के। मालकिन ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है हम इतनी दुविधा में हैं, और आप है कि हमसे मजाक कर रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रही रामू, मैं ना बहुत मतलब सच्ची बोल रही हूँ। तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें पैसों में नहला दूंगी, मतलब तुम्हें पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी बहन की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारा वो जो लोन है वो भी चुकता हो जाएगा। मालकिन लेकिन हमें ऐसी कौन सी बात माननी है? हम तो आपकी सारी बातें मानते हैं।
वही जो एक लड़का लड़की के बीच या फिर एक हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, वही सब। मालकिन देखिए, आप शायद हमें गलत समझ रही हैं, हम उस टाइप के इंसान नहीं हैं। मालकिन हम बहुत शरीफ हैं और हम अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करते हैं। ओफो रामू प्लीज़, ये अपना ये सो कॉल्ड ड्रामा मेरे सामने मत चलाओगे। तुम बहुत ज़्यादा शरीफ हो, अपनी बीवी से प्यार करते हो, जब भी तुम मुझे वहाँ कमरे में चोरी चोरी चुपके चुपके देख रहे थे। नहीं मालकिन, हम आपको देख नहीं रहे थे। और मालकिन देखिए, वैसे भी ये सब गलत है। अब साहब को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने तो इसको काम दिया था और ये घर में ही काम। नहीं मालकिन, हमसे नहीं हो पाएगा। आप प्लीज़ जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। तुम्हारे साहब को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम मेरी बात भी रख लो और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी। मालकिन हमें पैसों की ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना ईमान बेच देंगे। आप जाइए, हमें काम करने दीजिए। ये आदत से मजबूर हो तुम। बताओ ज़रा, हमें कह रही हैं कि हमारे साथ वो सब कर लो जो पति पत्नी के बीच में होता है। ऐसे कैसे कर लें? हम शादीशुदा हैं, अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, उसे कैसे धोखा दे दें हम? अब चंद पैसों के लालच में अपना ईमान थोड़ी ना बेच देंगे। और साहब ने हमें यहाँ काम पे रखा था, कितने समय से हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब उनको पता चलेगा, वो तो हमें नौकरी से निकाल देंगे ना। एक काम करेंगे, अभी साहब का दोबारा फ़ोन आएगा तो हम उन्हें बता देंगे कि साहब, मालकिन ऐसे ऐसे कह रही थी हमें। अब हमको समझ में आ रहा है कि साहब ने हमें ये क्यों बोला था कि अपनी मालकिन पर निगरानी रखना, कि वो कहीं बाहर ना जाने पाए, घर में ही रहे अपने कमरे में, खाना पीना समय पे देते रहना। शायद यही वो दिक्कत है। हमें तो ऐसा लगता है मालकिन का ना कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, पर हमारे यहाँ रहते तो बुला नहीं पा रही हैं घर में। कोई नहीं, हमें क्या साहब, आप तो वहाँ चले गए, हमें यहाँ फंसा दिया। हम अपना काम करते हैं, उसके बाद छुट्टी लेके चले जाएंगे। ये रामू खुद को समझता क्या है? हाँ, ये जब देखो मुझे एटीट्यूड दिखाता रहता है, मुझे इग्नोर मारता रहता है। पता नहीं खुद कितना अच्छा हो, बिल्कुल हैंडसम चार्मिंग हो, आया बड़ा मुझे मना करने वाला। और ऊपर से वो मेरा भाई, वो इतनी दूर बैठा है, इसको मेरी निगरानी के लिए छोड़ दिया है। मुझे कैद से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती मैं। सोच यार पूजा, बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँ? वो इतनी दूर रह के भी ना मेरी हर एक खबर इससे ले रहा है, और ये इतना वफादार है अपने मालिक का, हर एक बात पूरा है जाके अपने मालिक को। पहले ना इससे देखती हूँ, मैं इससे कुछ ना कुछ तो करवा के रहूँगी ताकि मेरी सारी बात माने। देखती हूँ। रामू, रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई? पैरों में मेहंदी लगी तुम्हारे? नहीं मालकिन, वो बर्तन धो रहे थे ना। अच्छा ना, मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इन कंधों में, प्लीज़ दबा दो। दर्द हो रहा है तो मालकिन एक काम करते हैं, हम आपको दवाई ला के दे देते हैं। ओए, मैंने दवाई की बोला? ज़्यादा ओवर मत चलो, मेरे कंधे दबाओ, ठीक है ना? ठीक है मालकिन, दवा देते हैं। हमको लगा दवाई हाँ, से लो। आराम मिल जाएगा। दवाई नहीं चाहिए मुझे, किसी के हाथ चाहिए, ठीक है मालकिन। प्यार से। आहा, वाह रामू, तुम कितना अच्छा दबाते हो। मतलब तुम कभी वो मसाज करने वाले थे क्या? नहीं मालकिन, पर हमारे गांव में भी सब हमें यही कहते हैं कि हम मसाज बहुत अच्छा देते हैं। कितना सुकून मिल रहा है मेरे इन कंधों को। अच्छा रामू, तुमने वो बात सोची जो मैंने तुमसे किचन में बोली थी? कौन सी बात मालकिन? अरे वही ना, जो मैं तुम्हें बोल के आई थी, जिसमें तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी। मालकिन देखिए, हमने बहुत सोचा था, पर ना ये सब गलत है, क्योंकि अगर साहब को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम मानते हैं कि हाँ, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम गलत रास्ते पे चल दें। अरे तो यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई तीसरा पर्सन थोड़ी ना है, हम इस बंद घर में है। यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम दोनों के बीच में वो क्या सब कुछ हुआ है, समझ रही हो ना? और मालकिन, हमने साहब का नमक खाया है, और हमको साहब ने ही तो यहाँ काम पे रखा है। अगर साहब को पता चला ना तो वो हमें यहाँ काम से निकाल देंगे, और हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ठहरे अंगूठा छाप, हम कहाँ नौकरी करेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं भाई को फ़ोन कर देती हूँ, उनसे बोल देती हूँ कि तुम्हारा ये जो रामू है वो मेरी बिल्कुल देखभाल नहीं करता, मुझे इग्नोर मारता है, मेरी बात नहीं सुनता। मालकिन देखिए, ऐसा मत करिए, हमें है पैसों की ज़रूरत, तभी तो हम इतने समय से यहाँ काम कर रहे हैं। पर मालकिन आप खुद सोचिए ना कि अगर उनको पता चला तो हमारा क्या होगा। मैं बोल तो रही हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, जिसमें तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। सोचो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, तुम्हारे पास एक कहते नहीं चांस है, गोल्डन चांस। ठीक है मालकिन, हम तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए, पर साहब को ना पता चले इस बारे में।
मुझे पता था जो तुम लड़के होते हो ना वो बोलते हो ऊपर ऊपर से कि नहीं, फिर तुम मान ही जाते हो। तो फिर शुरू करें? जी मालकिन, करते हैं। पर मालकिन, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ये सब होने के बाद आप हमारे हाथ में तुरंत पैसा दे देना। हाँ, पैसे दूंगी और तुम्हें डबल लोड दूंगी क्योंकि तुम मुझे खुश करोगे ना, इसलिए। ठीक है मालकिन, आइए करते हैं। मालकिन, मजा आया आपको? हाँ, बहुत मजा आया। अच्छा तुम जाओ, मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तेज पत्ती वाली। ठीक है मालकिन, हम आपके लिए अभी जाके अदरक वाली कड़क चाय बना के लाते हैं। तब तक ना आप हमारे लिए पैसे निकाल के रखिए। पैसे? कौन से पैसे? वो मालकिन, जो भी आप हमको बोली थी कि हम आपको खुश कर दें और आप बदले में हमें पैसा देंगी। मैंने कब बोला पैसे की? और वैसे भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ वगैरह है? मैंने तुमसे पैसों की बोला था। मालकिन, आप क्यों ऐसे कर रही हैं? आपको पता है ना इस समय हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है और आप है कि हमसे मजाक कर रही हैं। मालकिन देखिए, हमें दे दीजिए। देखो रामू, रात गई बात गई, और वैसे भी मेरे खुद के पास पैसे नहीं है। मेरे भाई खुद मुझे पैसे नहीं देते तो मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूंगी? ये अपने ये दिमाग में सोचते ना। मालकिन, ये तो आपने हमारे साथ बिल्कुल सही नहीं करा है। आपने बहुत गलत करा है हमारे साथ। हम तो तैयार भी नहीं थे और आप ओहो, तैयार नहीं थे? अब चुपचाप से जाओ, मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। और ये ज्यादा चपर चपर करी ना, अभी भाई को फोन करूंगी और उनसे बोलूंगी कि तुम्हारे ये रामू ने मेरे साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करी है। तो तुम खुद ही सोच लेना मेरा भाई क्या करेगा तुम्हारे साथ। हमको ना आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। हम बस पैसों के लालच में आ गए क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। जा रहे हैं, ला रहे हैं आपके लिए चाय बनाकर। ओके, बाय बाय। आया बड़ा, मुझसे पैसे लेना है। मेरे पास खुद एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं इससे दूंगी पैसे? पागल लड़का कहीं का। सोती हूँ आराम से, मजा आ गया वैसे।